दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की कहानी, जहां से सैयन सागा की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। ये एपिसोड सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि पूरी सीरीज का बेस बना। एपिसोड की शुरुआत होती है गोकू से, जो अपने छोटे बेटे गोहान को लेकर मास्टर रोशी के घर जा रहा होता है। गोकू बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपने दोस्तों से को अपने बेटे से मिलवाने जा रहा है। जैसे ही वो रोशी के घर पहुंचता है, सब लोग गोहान को देखकर हैरान हो जाते हैं। गोहान बहुत शरीफ, इंटेलिजेंट और पढ़ाकू बच्चा है। ये देखकर सबको अजीब लगता है क्योंकि गोकू का नेचर बिल्कुल अलग है। गोकू को सिर्फ ट्रेनिंग और फाइटिंग पसंद है, जबकि गोहान को बुक्स और स्टडीज। गोकू प्राउडली बताता है कि गोहान का नाम उसने अपने अडॉप्टिव ग्रैंडफादर के नाम पर रखा है। सब लोग इमोशनल भी हो जाते हैं और थोड़ा मजाक भी करते हैं कि गोकू जैसे फाइटर का बेटा इतना सीधा कैसे हो जाता है। लेकिन इसी बीच स्टोरी का टोन चेंज हो जाता है। डोर कहीं जंगल में पिccolo अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है। अचानक उसे एक बहुत ही पावरफुल और अनूठ एनर्जी फील होती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये एनर्जी किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती। पिccolo पहली बार डरा हुआ लगता है। तभी आसमान से एक स्पेस पॉड अर्थ पर क्रैश होता है। पॉड से एक वॉरियर बाहर निकलता है, रेडिट्स। रेडिट्स एक स्काउटर पहनता है जो लोगों की पावर लेवल मेजर करता है। वो आसपास के लोगों को स्कैन करता है और उन्हें वीक डिक्लेयर कर देता है। उसके लिए अर्थ के फाइटर्स बिल्कुल यूजलेस लगते हैं। रेडिट्स फाइनली गोकू की लोकेशन ट्रेस करता है और रोशी के घर पहुंच जाता है। ऐसे ही रेडिट्स गोकू को देखता है, वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है, कैकेरॉट। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रेडिट्स गोकू को बताता है कि वह इंसान नहीं है। रेडिट्स रिवील करता है कि गोकू एक सेयन है, एक वॉरियर रेस जो प्लैनेट्स कॉन्कर करती है। उसका असली मिशन था अर्थ पर आकर इसे डिस्ट्रॉय करना। रेडिट्स बताता है कि गोकू को बचपन में यहाँ भेजा गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लग गई, जिससे वो अपना मिशन भूल गया और एक काइंड हार्टेड इंसान बन गया। रेडिट्स थोड़ा सार्कास्टिकली कहता है कि गोकू का काम था प्लेनेट जीतना, फार्मिंग करना नहीं। गोकू यह सब सुनकर शॉक हो जाता है। वो रेडिट्स के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अर्थ को कभी हार्म नहीं करेगा। रेडिट्स गुस्से में आकर गोहान को पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो गोकू को एक अल्टीमेटम देता है। रेडिट्स कहता है 24 घंटे के अंदर 100 ह्यूमंस को मारो और अपनी सेयन लॉयल्टी प्रूव करो, वरना अपने बेटे को हमेशा के लिए भूल जाओ। गोकू पहली बार रियलाइज करता है कि ये एनिमी उससे ज्यादा पावरफुल है। उसका पावर लेवल रेडिट्स के सामने बहुत कम है। गोकू को समझ आ जाता है कि ये फाइट अकेले जीतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो रेडिट्स का सामना करने का फैसला करता है। एपिसोड के एंड में टेंशन बिल्ड क्योंकि पहली बार गोकू एक ऐसे एनिमी के सामने है जो उसे कम्प्लीटली ओवर पावर कर सकता है। और यहीं से ड्रैगन बॉल जी की असली कहानी शुरू होती है, सैयन सागा, पावरफुल बैटल्स और अर्थ का फ्यूचर डिसीजन। अगर आप नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।